इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फूड माइल्स के बारे में। यानी कि जो अनाज है वो खेतों से हमारे प्लेट तक कैसे आता है, उस रास्ते के बारे में बात करेंगे। इस इमेज की मदद से जो है समझाने की कोशिश की गई है फूड माइल को, कि फूड माइल क्या होता है। खेतों से जो अनाज होता है वो कैसे हमारे प्लेट तक पहुंचता है, इस रास्ते को जो है फूड माइल बोलते हैं। खेतों में उगने वाला जो गेहूं होता है वो किन किन रास्तों से होकर गुजरता है, और फिर आखिरी में जो है रोटी बनकर जो है हमारे प्लेट में आ जाता है। ये जो पूरा रास्ता है ये हमारे रोटी या चपाती का जो है फूड माइल है। तो चलिए रोटी या चपाती की कहानी क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं इस इमेज की मदद से। सबसे पहले होता यह है कि जो गेहूँ होता है उसको खेतों में उगाया जाता है, और फिर वो जो गेहूँ होता है उसकी थ्रेसिंग और विनोइंग की जाती है। यानी कि जो गेहूँ होता है उनको जो है इन डंठल से जो है अलग किया जाता है, गेहूँ को जो है इनके स्टाफ से अलग किया जाता है, और फिर गेहूँ को अलग करने के बाद जो है उनको जो है बोरियों में बंद करके जो है स्टोर किया जाता है। और फिर इन गेहूँ के दानों को जो है मशीनों की मदद से जो है पीसा जाता है, और आटा बनने के बाद जो है उनकी पैकेजिंग की जाती है, और इन पैक किए हुए आटों को जो है दुकानों तक पहुंचाया जाता है। और फिर दुकानों से जो है जो लोग होते हैं खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, और फिर घर पर उन आटों से जो है रोटी या चपाती बनाते हैं। तो ये पूरा सफ़र है गेहूं से आटा बनने का, और फिर आटा से जो है रोटी बनने का। यहाँ पर जो है मैंने एक स्टेटमेंट को हाईलाइट किया हुआ है। द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और अदर फूड आइटम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज इट्स फूड माइल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी गेहूं का बोरा या फिर कोई भी दूसरा फूड आइटम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, इसे जो है हम फूड माइल्स बोलते हैं। आसान शब्दों में फूड माइल्स को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अनाज होता है जैसे कि गेहूं, चावल या कोई भी दूसरे फूड आइटम्स जो कि खेतों से हमारे घर तक का जो रास्ता तय करते हैं, वो जो पूरा डिस्टेंस होता है उसे जो है फूड माइल्स बोलते हैं। और यदि हम इस रास्ते को कम कर पाते हैं तो जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है फूड आइटम्स की। यानी कि गेहूं की फसल जहाँ पर हो रही है, जहाँ से वो गेहूं पैक होकर हमारे घर तक पहुंच रहा है, वो जो पूरा रास्ता है, यदि हम उस पूरे रास्ते को जो है कम कर पाते हैं तो इससे होता यह है कि जो आटे की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। आटा जो होगा वो सस्ता मिलेगा, इसके अलावा जो पॉल्यूशन होगा वो भी कम होगा, क्योंकि जो फूड आइटम है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो गाड़ियों की मदद से होता है, और गाड़ियों में जो है पेट्रोल डीजल यूज़ होते हैं, और इन चीज़ों से जो है पॉल्यूशन होता है। यदि हम फूड माइल को कम कर पाते हैं तो इससे जो है हम कॉस्ट और पॉल्यूशन दोनों को कम कर सकते हैं, और इससे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, और जो हमारा भोजन है वो हमें फ्रेश और हेल्दी मिलेगा। इस चैप्टर के आखिरी में जो है हमें जो है एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने प्लेट में जो है बहुत ज़्यादा खाना ले तो लेते हैं, लेकिन उस खाने को खा नहीं पाते, और फिर बाद में जो है वो खाने को जो है फेंक देते हैं, या फिर उस खाने को जो है वेस्ट करते हैं। इसीलिए हमें अपने प्लेट में जो है उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं, और हमें कम से कम जो है भोजन को वेस्ट करना चाहिए। और यदि हमारे पास भोजन ज़्यादा है तो उसको जो है हम दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जो भोजन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि जो किसान हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे प्लेट में जो भोजन है वो उन किसानों की वजह से ही है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के अंदर जो है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।